स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में प्रश्न नंबर 30 प्रश्नों को हमने अभ्यास किया है। एमसीक्यू सामाजिक अध्ययन 5वें पेपर में। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं को भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल पर क्या करेंगे, हमारे इस क्लास को और चैनल को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। आपको अगर सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करना है तो सब सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए हमारे चैनल को चेक करिए। सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो प्रथम सेमेस्टर का हो चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर का हो, सब मैंने पढ़ा दिया है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी, मौसीनराम, मेघालय, केरल। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए। तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, मौसीनराम। ठीक है, ये कहाँ पे, मेघालय में पाया जाता है मौसीनराम। और चेरापूंजी भी 15वां। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 5 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 3 सेकेंड, 4 मिनट 3 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड। तो 15वां का उत्तर क्या हो जाएगा, 8 मिनट 3 सेकेंड में क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी पर आता है प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है, तो 8 मिनट 3 सेकेंड में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगर आप इसका प्रीवियस लेक्चर, पहला लेक्चर अगर आप इस सीरीज का नहीं देखे हैं तो जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है, वहां से देख लीजिए। यह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सामाजिक अध्ययन वाले में जाइए, द्वितीय सेमेस्टर आपको मिल जाएगा। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा, यानी कि सबसे ब्रेव, एक तरह से कह सकते हैं ब्रेव या सबसे बहादुर, सबसे प्रतापी, जयसिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, रणराज। तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, 16वां का उत्तर क्या हो जाएगा, 16वां का उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। तो चालुक्य वंश के प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। हर्षचरित के रचयिता थे, हर्ष थे, बाणभट्ट थे, भवभूति थे या मातंग थे। तो हर्षचरित के रचयिता कौन थे, 17वां का उत्तर, ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा बाणभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। वह बजट जिसमें आय व्यय, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होता है, जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में, बचत बजट में। तो बताइए, जो हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, हर वित्तीय वर्ष में क्या करते हैं, बजट को संसद में पेश करते हैं। आप लोग न्यूज़ में सुनते भी होंगे। तो उसी प्रकार वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होगा, तो उस बजट को क्या कहेंगे अर्थशास्त्र की भाषा में। 18वां का उत्तर क्या हो जाएगा, संतुलित बजट। जब आय व्यय बराबर होगा तो क्या होगा, उसको संतुलित बजट कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, संतुलित बजट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, तो सबसे ज़्यादा साल्ट, यानी कि कौन सा ऐसा सागर है जहाँ पे क्या होता है, NaCl की मात्रा ज़्यादा होती है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। कैस्पियन सागर में, लाल सागर में, मृत सागर में या भूमध्य सागर में। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का उत्तर हो जाएगा मृत सागर, ऑप्शन नंबर 100 मृत सागर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया। तो बताइए, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का हत्या करके क्या गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक शासन किया, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 5 वर्ष। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा 20 वर्ष। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 21 देखिए, मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो जो मत्त विलास प्रहसन पुस्तक कौन लिखा है, चारों में से ऑप्शन बताइए, महेंद्र वर्मा, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, राजराज प्रथम। आप लोग दुगुना स्पीड पे भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा के जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन एक तरफ देखिए, एक तरफ उत्तर अपने दिमाग में सोच लीजिए, कितना सही हो रहा है कितना गलत, मैं उसको उत्तर बताते चल रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, महेंद्र वर्मा। तो मत्त विलास प्रहसन पुस्तक कौन लिखा है, महेंद्र वर्मा। देखिए मत, म से मत, मत तो हो गया, तो म से महेंद्र, महेंद्र वर्मा, याद करने का ठीक है, भूलेगा नहीं, मत महेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, यानी कि भारतीय जो इंडियन एग्रीकल्चर है, क्यों यहाँ पे कम पैदावार होता है, जो अनाजें हैं या फसलें हैं क्यों कम पैदा होती हैं, क्यों कम उपज होता है।
पिछड़ी तकनीकी की वजह से, या जोत का छोटा आकार यानी कि छोट खेती क्या है, छोटे हैं, छोटे साइज के हैं, या साख का अभाव है, या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो हमारे भारत देश में क्यों कम उत्पादकता होती है? क्योंकि हम लोग नए नए तकनीकी का उपयोग नहीं करते हैं। हमारी तकनीकी खेत को बोने की क्या है, पिछड़ी हुई है। जोत का छोटा आकार है, एक एक व्यक्ति के पास छोटे छोटे खेत हैं। साख का अभाव है, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। भी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? मान लीजिए ऊपरी मार्ग से, मध्य मार्ग से, निचले मार्ग से, नदी के मुहाने से। तो देखिए ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। क्योंकि आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं राजन सीरीज का, तो जो राजन सीरीज है उसका जो एमसीक्यू क्या है, आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब क्या होगा, एक ही में दिया रहेगा। देखिए भी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? बताइए प्रश्न नंबर 23 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर हो जाएगा आपका निचले मार्ग से। तो भी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? तो जो नदी होती है, ऐसे नदी ऊपर से बहते हुए पहाड़ों से क्या होती है, जमीन मैदानी इलाकों में आती है। तो जैसे जैसे पहाड़, मान लीजिए अगर ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए ये क्या बोलते हैं, ये ऐसे पहाड़ हैं। तो ये पहाड़ है, यहाँ से मैदानी इलाकों में नदी पानी ऐसे बहते हुए आएगी। तो क्या होगी, यहाँ ऐसे ऐसे भी आकार में क्या होती है, भी प्रकार की घाटी निर्मित हो जाती हैं। तो निचले मार्ग से, जो निचली मार्ग है ना, इसी की वजह से क्या होती है, भी प्रकार की घाटी में नदी बदल जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.2, 5.5, 9.5 या 9.4? बताइए। पृथ्वी का औसत घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, 5.5। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? देखिए ये भूगोल का क्वेश्चन है। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ी भागों में, समूह के किनारे, हिमानी क्षेत्र, मरुस्थल में। तो भृगु का निर्माण कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, समूह के किनारे। तो भृगु का निर्माण कहाँ होता है, समूह के किनारे, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी जो हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को देश में लागू हुआ, तो उसके पहले जो हमारे संविधान को बनाने में जो प्रारूप समिति हुआ, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे प्रश्न नंबर 26 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर बताएंगे, राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है? ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। तो मान लीजिए ज्वालामुखी ऐसे अगर निकल रही है जमीन से, आग वगैरह, आग, राख या पत्थर, टीले वगैरह या अपशिष्ट पदार्थ जमीन के अंदर से, जमीन को फाड़ करके निकलती है ज्वालामुखी, तो प्राप्त द्रव पदार्थ, तो जमीन पे क्या होती है, कुछ द्रव टाइप ऐसे ऐसे बहने लगता है, उसको क्या कहते हैं, भूतल पे नाम, सियाल, सीमा, नीफे, लावा। तो क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 27 का उत्तर क्या जाएगा, इसको क्या कहते हैं कि देखिए ज्वालामुखी फूटने से लावा निकला है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा या आग। लावा या आग उसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से या एनीमोमीटर से। तो सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, यानी कि ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? आर्द्रता मतलब क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल में नमी होती है, उसी का माप किससे किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? तो जो धन्वंतरी थे किस काल के वैद्य यानी कि डॉक्टर थे? तो धन्वंतरी किस काल के डॉक्टर थे? मौर्य काल के, गुप्त काल के, महाजनपद काल के या राजपूत काल के? तो प्रश्न नंबर 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, गुप्त काल में क्या थे, धन्वंतरी डॉक्टर थे। तो ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, गुप्त काल।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है राइन नदी, मिसिसिपी नदी, नील नदी या हावांगहो नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन नंबर 100 नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? पोपा नामक की ज्वालामुखी, या बीसुबियस नाम की ज्वालामुखी, या फ्यूजियामा नाम की ज्वालामुखी, या इस्टाम्बोली नाम की ज्वालामुखी। बताइए 31 का उत्तर क्या होगा? तो 31 का उत्तर होगा बीसुबियस। तो सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि ये क्या होता है? एक्टिव रहता है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है ये हमेशा फटते रहते हैं, लेकिन ये हानिकारक नहीं होते उतना जितना शांत ज्वालामुखी होता है। शांत ज्वालामुखी ज़्यादा हानिकारक होता है। नाम है सक्रिय, ये हमेशा फूटता रहता है, कभी भी फूट जाएगा ये, ठीक है। ये हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन क्या उतना खतरनाक या उतना जानलेवा या उतना भयंकर नहीं होता है। तो ये कौन सा ज्वालामुखी का उदाहरण होता है? तो विसुवियस। जो विसुवियस नाम का ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 6 से 12, अनुच्छेद 16 से 18। तो समानता का अधिकार देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। इसमें क्या है? राइट टू फ्रीडम फ्रीडम है। स्वतंत्रता का अधिकार हमको अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में मिला है, ठीक है। लेकिन समानता का अधिकार बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 32 का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। तो 14 से 18 क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। तो 14 से 18 किस में आएगा? मौलिक अधिकार में आएगा। यानी कि समानता का अधिकार क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, और 14 से 18 के बीच में आता है भाग 3 संविधान के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। बैंक ड्राफ्ट है साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो जो बैंक में ड्राफ्ट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 33 का उत्तर बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 33 का उत्तर बैंक ड्राफ्ट क्या है? परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। ये क्या है? ऐसे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा होते हैं, उसको हम लोग बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, शेख अफगान ने, या नादिर शाह ने। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? प्रश्न नंबर 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। प्रश्न नंबर 35। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक महान, या चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 35 का उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट। तो प्रश्न नंबर 36 का उत्तर क्या होगा? तो निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं, यानी कि जो रूपांतरित नहीं होता है। तो ग्रेनाइट क्या है? रूपांतरित नहीं है। बाकी स्लेट भी क्या है? रूपांतरित चट्टान होता है। संगमरमर भी क्या होता है? रूपांतरित चट्टान होता है। क्वार्टजाइट भी क्या होता है? रूपांतरित चट्टान होता है। लेकिन ग्रेनाइट आपका रूपांतरित चट्टान नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। जो मुहम्मद बिन तुगलक था अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर, या लाहौर। तो प्रश्न नंबर 37 का उत्तर, तो प्रश्न नंबर 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? दौलताबाद, ऑप्शन नंबर दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लेके गया कहाँ? तो दौलताबाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। अश्व अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो अश्व अक्षांश किसको कहेंगे? तो प्रश्न नंबर 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? अश्व अक्षांश मतलब 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए, अश्व जब नाम है तो पहले 3 बना रहे हैं ना, इसके पहले 0 लगा दीजिए। तो अश्व अक्षांश में क्या हो जाएगा? जैसे स्व, तो अस्व है ना, तो आ रहा है तो 3 के जैसा है तो 30 याद रखेंगे, ट्रिक है। तो 30 डिग्री। प्रश्न नंबर 39। गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, महासागरी धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, या ध्रुवी धारा।
तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? प्रश्न नंबर 39। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। स्ट्रीम मतलब धारा होता है। स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा। इसका स्पेलिंग होता है STREAM। तो जो बहुत सारे आपके महासागरीय जलधारा यानी कि जो समुद्र वगैरह होते हैं, जब हवा चलती है तो हवा क्या करती है? समुद्र से ठंडे और गर्म वायु से टकराते हुए क्या करती हैं? हवाएं चलती हैं। उसी को हम लोग महासागरीय धाराएं कहते हैं। महासागरों में चलती हैं बड़े बड़े, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो उसी प्रकार हम लोग गल्फ स्ट्रीम क्या है? महासागरीय धारा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सेकंड सेमेस्टर वाले सब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट दिया है, जाके वहाँ से देख के आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद।